फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी मैंने ऑटो बुक करा है 500 रुपये का। तो मंदिर से मुझे 500 रुपये का ऑटो मेरे को मिल गया था। 350 रुपये है। कौन सा मंदिर? इसके लिए 350 रुपये खर्चा आता है भैया। अच्छा लेके जाते हैं हम लोग, लेके दर्शन करवा के लेके आते हैं आपको। अच्छा। और यहाँ और जैसे अभी हरिहर फोर्ट में भी कितना टाइम लग जाएगा? 4-5 घंटा लगेगा। और जैसे कि मेरे को सबसे ऊपर नहीं जाना, आधे तक जाना। तुम्हारी इच्छा है ना जिधर तक आप जाएंगे, लेकिन तो हमको तो रुकना ही रुकना है आपके लिए। अच्छा, तभी कितना घंटा लग जाएगा वहाँ पे आधे रास्ते तक? 3 घंटा पकड़ लो, 3-3.5 घंटा। आधे रास्ते तक? आधे रास्ते तक आप 2 घंटे में आ जाएंगे। आना जाना हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और वहाँ पे लोग होंगे भी नहीं होंगे? अभी तो खाली होगा। रहता है, कोई कम ज्यादा लोग रहता है। अच्छा। शनिवार रविवार के दिन ज्यादा लोग रहता है। आज शनिवार तो नहीं, आज तो गुरुवार है। तो वही तो ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन चालू रहता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं उधर आपको। और अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पे गोदावरी जी का जन्म हुआ था। और ऑटो वाला मुझे नियर बाय लोकेशन पर उतारेगा, जहाँ से केवल 100 सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, 100 से 150 सीढ़ियाँ। और अगर मैं नीचे से जाता तो मुझे कम से कम 750 सीढ़ियाँ चल के ऊपर जाना पड़ता। तो मेरे लिए तो यही आसान रहा, तो मैंने ये बुक कर लिया। अभी मैं जा रहा हूँ गोदावरी के जन्म स्थल पर। और उसके ऊपर जो पड़ेगा ब्रह्मागिरी पड़ेगा, तो मैं वहाँ में जाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग में 4-5 घंटे लग जाएंगे आने जाने में, और मेरे पे इतना टाइम है नहीं। और यहाँ पे मैं ऑटो करके आया हूँ 500 रुपये का। मैं आपको ऑटो दिखाता हूँ। भाई कल रात को लेके आया अपना ऑटो, और इसी भाई के साथ मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। चलते हैं यहाँ से। भाई के तो नंबर प्लेट भी नहीं आई है अभी तक। तो कह रहे हैं यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता और है, तो चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ये ऊपर से नज़ारा धर्मेश्वर मंदिर जी का। और ये सामने जो त्रिशूल देख रहे हो छोटा सा, ये त्रिशूल मंदिर है। त्रिशूल मंदिर नहीं है, त्रिशूल पर्वत कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। बाकी तो लुक अराउंड तो बढ़िया। मानसून में आने का फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये कुछ सीढ़ियाँ रह गई हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ है, सांस फूल गई। लेकिन शहरी बंदों के लिए बड़ी दिक्कत है। ये जो सामने देख रहे हो, यही गोदावरी जी का जन्म स्थल है। बाकी मुझे इतना हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, आप लोग गूगल कर लेना। ये क्या चीज़ है? ये भी गोदावरी है। देख सकते हो आप यहाँ पे कितना लोगों ने कचरा फैला रखा है, गंद फैला रखा है। क्या ही होगा हमारे हिंदुस्तान का। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ हरिहर फोर्ट की तरफ। मैंने ऑटो का जो किराया दिया 1000 रुपये दिया है। और अभी मैं रास्ते में हूँ, यहाँ से भी कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के। आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। आराम से, बहुत ज़्यादा ही खराब रास्ता है ये तो।
सामने अरे वो हरियर किला है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं हरियर फोर्ट है उसके नीचे हूँ और यहाँ से मैं ऊपर की ट्रैकिंग करके जाऊँगा। मतलब मैं आधा ही चढ़ूँगा, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाने वाला, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ूँगा, फिर कह तो रहे हैं 2 घंटे में तुम वापस आ जाओगे वहाँ से चढ़ के। तो देखता हूँ कैसे जाते हैं, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो काला भी हो रहा हूँ, रास्ता ही नहीं है जाने का। जो पहाड़ देख रहे हो ना ऊपर की तरफ, मेरे को यहाँ जाना है, तो चलो चलते हैं यहाँ की तरफ। इस पूरे ट्रैक पे अकेला ही मेरे को लग रहा है मैं ही हूँ, पीछे 2 भाई और आ रहे हैं कैब करके आए थे, तो 1-2 और वो आ रहे हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं है। और मैंने जो ऑटो का किराया दिया मैंने 1000 रुपये दिया आने जाने का, तो ठीक है। वैसे लोग तो 1200 रुपये मांग रहे थे, कोई 1500 रुपये मांग रहा था, तो मैंने 1000 रुपये में बार्गेनिंग कर ली। और अब मैं जा रहा हूँ फोर्ट की तरफ। वैसा खूबसूरत नज़ारा है, मानसून में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता होगा यहाँ की तरफ, सही बताऊँ तो। ये बोर्ड पे पहली वार्निंग लिखी हुई है, अनफिट, नॉट एबल टू कंप्लीट द ट्रैक, जस्ट फिट इनफ टू स्ट्रगल थ्रू द ट्रैक, फिट इनफ टू एंजॉय द ट्रैक, फिट टू टैकल एमरजेंसीज, आर यू फिजिकली फिट। अपने पास तो फ़ोन ही है और कुछ तो है नहीं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। गर्मी बहुत हो रही है, अभी ऑफ सीज़न में आया हूँ तो इतना कुछ है नहीं करने को, अकेला ही हूँ पूरे ट्रैक पे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखना लोगों ने कैसे गंदगियाँ फैला रखी है, खाली पड़ा है, तो अभी कुछ होगा नहीं जहाँ तक मुझे आइडिया ऊपर की तरफ, क्योंकि होगा ही नहीं कोई, अकेला ही हूँ, पागल हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। डोंट फीड द वाइल्ड, पढ़ लो आप ये अपने हिसाब से। देखना तो अभी मैं आ चुका हूँ हरियर फोर्ट में, तो अभी मैं आधा रास्ता पार करा, इसके ऊपर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरे को टाइम की कमी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से अब सीधी चढ़ाई है, मतलब सीधी सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रही है यहाँ पे सीढ़ियाँ हल्की हल्की, और उसके ऊपर ये आपको हल्की सी गुफा दिख रही होगी जिसमें से ये छोटा सा ये बीच में पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के बीच में हल्का सा जगह दिख रही है। तो यहीं से ऊपर की तरफ हरियर फोर्ट का ऊपर का व्यू थोड़ा अलग होगा। मैं मेरे पे इतना टाइम नहीं जाने का, नहीं तो मैं चला जाता, मेरे लिए इतना ही इनफ है। और यहाँ के कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ ऊपर से सामने के। अभी तो खैर ऑफ सीज़न है, अभी तो ऑफ सीज़न है, तो अभी पठार भी दिख रहे होंगे, मतलब पेड़ भी कम नज़र आ रही हैं, हरियाली भी कम नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं इस व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि ऊपर से भी सेम ही दिखना है, ऊपर से थोड़ा और अच्छा दिखेगा, लेकिन मेरे लिए इतना ठीक है। अपने लिए अपन को नहीं जाना उतना ऊपर, क्योंकि मेरे को अभी आगे निकलना भी है और भी चीज़ें घूमनी है, और मेरे पास आज का ही दिन है पूरा, तो उसमें पूरा मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ का व्यू है, देख सकते हो, एक बार तो आ सकते हो लाइफ में, क्योंकि उसके बाद कौन कब किसने कब आना होता है, किसी को कुछ नहीं भरोसा होता। तो एक बार मस्ट विजिट है, एक बार आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने के लिए। अकेला मैं ट्रैक कर रहा था, अकेला ही मैं बंदा था यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, और कोई था नहीं यहाँ पे। तो इसके ऊपर तो मैं अभी 2-3 मैंने लोग देखे ऊपर चढ़ते हुए, जो ऊपर तक ट्रैक करने के लिए ट्रैक करके जा रहे हैं और फिर नीचे तक के आएंगे। तो ज़्यादा जने है नहीं, आपको गिनती के वहाँ 2 छोटी सी गाड़ियाँ दिख रही होंगी इधर, ये लेफ्ट में पत्थर के बगल से 2 छोटी सी गाड़ियाँ, ये 2 बंदे ऊपर ट्रैक करने गए हैं, इन गाड़ियों के बंदे। और बाकी तो अभी ये बस यही है, और बहुत मज़ा आ रहा है व्यू देख के।
मज़ा आ गया, सुकून है यहाँ पे। मतलब ये लगा लो कि अगर आप रेनी सीजन में आओगे, मानसून में आओगे तो बहुत मज़ा आएगा ट्रैक करने में, इस बात की श्योरिटी है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ का व्यू है बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को अगर आते हो तो मानसून सीज़न में, वैसे मानसून में ही आना चाहिए क्योंकि मानसून में लोग होंगे तो जितने लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैक करने में। अकेले बंदे में क्या ही ट्रैक करने में मज़ा आएगा। लेकिन मैं पीस के लिए आया था और एक बार मैं महाराष्ट्र आना चाहता था, यहाँ पे तो आना ही चाहता था क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी बहुत सारी रील्स और सब कुछ देखा था। मैं हम भी देख लेते क्या ऐसी जगह, लेकिन वो तो मज़ा आ गया नो डाउट। तो चलिए चलते हैं यहाँ से हम नीचे की तरफ और फिर घर की तरफ निकलते हैं। और 2-3 और जगह है वो भी घूम लेता हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और यहाँ से अब जाने का वक्त हो गया है। और हरिहर फोर्ट है जो वो मैंने घूम लिया है, और जहाँ पे जहाँ पे गोदावरी जी का जन्म स्थल है वो भी देख लिया है मैंने। और ब्रह्मागिरी यहाँ से भी 5 घंटे की ट्रैकिंग है, तो मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। तो अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ चला जाऊँ। कौन सा जगह है, जगह का नाम भूल गया मैं, लक्ष्मण कुंड और राम कुंड ऐसी कुछ जगह नाम है ना, पंचवटी कह रहे हैं शायद, आई थिंक उसको पंचवटी कहते हैं। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं, चलिए चलते हैं। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण कुंड और राम कुंड और सीता गुफा। और दोपहर के बज रहे हैं 12-12:30 के आसपास। और ज़्यादा कुछ है नहीं करने को यहाँ पे, बस ये लास्ट है। उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा होटल में थोड़ी देर सोऊंगा। उसके बाद मैं निकल जाऊँगा रेलवे स्टेशन, हमारे बगल में ही तो रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा दूर है नहीं वहाँ से। तो चलिए चलते हैं, बाकी मैं रास्ता दिखा देता हूँ। अभी जिससे थोड़ी देर पहले बात हुई थी उन्होंने बोला था कि सब कुछ आसपास ही है यहाँ पे, कुंड वुंड। और वहीं से उसके बाद बगल से अपोजिट साइड से बस पकड़ लेना। तो ये रास्ता है, मैं रास्ते की तरफ मोड़ रहा हूँ। यहीं से सब कुछ जाएगा और यहाँ अपोजिट साइड से बस मिल जाएगी रेलवे स्टेशन की। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रामकुंड की तरफ, और कहते भी यही कि लक्ष्मण कुंड भी यही है जिस हिसाब से उन्होंने बताया है। बाकी मुझे श्योर नहीं है, बाकी आप लोग मुझे श्योर बता देना जैसे भी है। यहाँ तो लोग नहा रहे हैं आराम से, लोग नहा रहे हैं, इधर भी नहा रहे हैं उधर भी नहा रहे हैं। दर्शन भी हो गए और हरिहर फोर्ट भी घूम लिया। अब 12:30 बजे के आसपास, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, बैठा भी नहीं जा रहा। 12:30 बजे के आसपास अब चला भी नहीं जा रहा, इतनी गर्मी हो रही है और धूल मिट्टी अलग से उठ रही है। तो ये है कुछ, बता रहे हैं यहाँ पे अगले साल कुंभ लगेगा, तो जिसको आना है वो आ सकता है यहाँ पे। यही वो 5 पेड़ और ये 5 बरगद के पेड़ दिख रहे होंगे, यही पंचवटी है। अंदर सीता गुफा है। एक मन कर रहा जाऊँ, एक मन कर रहा नहीं जाऊँ, देखता हूँ। चलो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ वापस होटल जाने के लिए। और ये वीडियो बस यहीं तक के लिए था। ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।